नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे बीमारी की चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। उसका नाम है नेक पेन, यानी गर्दन की बीमारी। गर्दन में दर्द। गर्दन में दर्द एक न्यूरोमस्कुलर, एक मस्कुलोस्केलेटन प्रॉब्लम है, यानी इसमें मसल्स और स्केलेटन दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। शरीर के मसल्स एंड हड्डियाँ के भी, अस्थि तंत्र भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो इससे ये क्यों होता है, इसके कारण पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि कारण क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहला कारण है कि हमारा ओल्ड एज के कारण होता है। एज के बाद इंजरी के बाद स्ट्रेस, यानी एज होगा, इंजरी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, या फिर फ्रोजन शोल्डर हुआ, रॉन्ग पोस्चर हुआ, जैसे आप गलत पोस्चर में बैठने की आदत हो गई है, या कोई गलत पोस्चर में रात भर आप सो गए, तो ये भी एक उसका कारण होता है। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा आप लगातार कोई टीवी के सामने बैठे हुए हैं या कोई लैपटॉप के सामने बैठ करके ऑफिस के काम कर रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स, ये नेक का पेन जो है उसमें बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो चलिए, बहरहाल हम इसके उपचार के बारे में बात करते हैं कि इसके क्या क्या यौगिक मैनेजमेंट क्या है। योगा के द्वारा हम इसको कैसे, या तो होने ही न दें, या हो जाते हैं तो इसको हम कैसे ठीक करें, इसकी चर्चा हम आपके सामने करने के लिए आए हैं। अच्छा, इसके सिम्टम के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे सिम्टम में क्या है कि अभी नेक पेन तो होगा ही, नेक पेन आपको है, फिर हेडेक होता है कभी कभी, और फिर कभी कभी गिडीनेस होगा, यानी चक्कर आने लगेगा। फिर आपको सेंसेशन लॉस होने लगेगा, मतलब कहीं कहीं कभी कभी क्या होगा, सेंसेशन ही नहीं आपको मिल रहा है। तो इस तरह से, और जानते हैं इसका पेन कभी कभी गर्दन से लेकर के ये हाथ में आ जाएगा, बाह में, और बाह से पीठ तरफ फैल जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो हम इसको यौगिक मैनेजमेंट में इसका हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें सूक्ष्म व्यायाम बोलिए या सूक्ष्म आसन बोलिए, ये बहुत ही काम करता है इसमें। तो उसमें हमें दो तीन, सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकास का, या ग्रीवा के यानी गर्दन के नेक के एक्सरसाइजेज करने होते हैं। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर्स वाले एक्सरसाइजेज। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे तो हम कमर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन कमर वाले का डायरेक्टली इसमें रिलेशनशिप नहीं होता है। जब आगे अब एडवांस होने लगता है तो इसको हम कमर वाले भी एक्सरसाइजेज इसमें करते हैं। उसके बाद आसन पर हम आएंगे कि आसन क्या क्या हम करेंगे। खड़े होकर आसन क्या कर सकते हैं, बैठ करके करने वाले आसन, स्पॉन्डिलाइट, ये नेक पेन में कौन कौन सा है। उसके बाद फिर हम कौन से प्राणायाम करते हैं, उसका इसमें क्या ध्यान हम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कंपोजिट एक यौगिक मैनेजमेंट बताएंगे, जिससे आपको यदि नेक पेन है तो वो ठीक हो जाएगा, और फिर फ्यूचर में कभी होगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए, हम इस पर सबसे पहला हम सूक्ष्म व्यायाम की बात करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम क्या हम इसमें करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकास का। ग्रीवा शक्ति में क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हम गर्दन को नीचे की तरफ नहीं लेके आएंगे। यानी जब ग्रीवा यानी गर्दन का जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो उसमें हम आपको दिखा रहे हैं तीन तरह के मेनली। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ग्रीवा को पीछे की तरफ लेके जाएं, होल्ड करें, फिर सीधे ले आए, नीचे नहीं लाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। यहां से ऐसे लेके आएंगे, ऐसे लेके जाएं, यहां थोड़ा होल्ड करें, आराम से, पूरा कॉन्शसनेस के साथ में, फिर यहां पर लेके आएंगे। नंबर 1, इसको हम 3 से 4 बार करेंगे। दूसरा, राइट साइड में ट्विस्ट किए, यहां पर लेके आए, फिर यहां आए, फिर लेफ्ट साइड में ट्विस्ट किए, यहां पर लेके आए। पूरा अवेयरनेस के साथ में, ध्यान रखिएगा, पूरा अवेयरनेस के साथ में हमें करना है। फिर इस तरह से, ये 3 से 5 बार हम कर सकते हैं। उसके बाद हम रोटेशन करेंगे। रोटेशन में ध्यान रखिएगा, रोटेशन जब भी करते हैं हम लोग, तो इसको नीचे वाला पोर्शन नहीं करेंगे। हम केवल यहां से लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे लेकर चले, राइट साइड से ऐसे चले, ऐसे आए, फिर यहां पर लेके आए, यहां पर आ गए, फिर यहां से हम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज किए, इस तरह से ऐसे। एक बार क्लॉकवाइज कर रहे हैं, इस तरह से ऐसे लेकर के यहां तक आए, फिर यहां से ही लौट गए, एंटी क्लॉकवाइज किए। ठीक है, ये हमारा तीसरा हुआ। एक हम चाहे तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जो कि उतना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको ऐड करें तो अच्छा रहेगा। हम गर्दन को
टाइट करते हैं और ढीला करते हैं। जैसे ऐसे गर्दन को टाइट किए, फिर ढीला किए, टाइट किए, ढीला किए, टाइट किए, ढीला किए। तो इस तरह से ये ग्रीवा शक्ति विकास का हुआ। तो अब हम उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि अपने दोनों हाथों को, ठुड्डियों को इस तरह से ऐसे पीछे की तरफ दबाएंगे और सर को आगे की तरफ पुश करेंगे। ऐसे करेंगे, ठीक है। या फिर हम इस तरह से ऐसे लेकर के ऐसे भी करेंगे। फिर इस तरह से ऐसे पुश करेंगे राइट साइड में, यानी राइट हैंड से लेफ्ट साइड में पुश करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में, लेफ्ट हैंड से राइट साइड में पुश करेंगे। ये प्रेशर बना के रखेंगे। तो इस तरह से ये इसको हम सूक्ष्म व्यायाम बोल सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में इतने हमने किया। अब हाथ और पैर के सूक्ष्म व्यायाम में गर्दन से रिलेटेड, ग्रीवा शक्ति से रिलेटेड जो मैं किया, अब हम लोग करेंगे हाथ वाले जो आसन है, जिसको भुजबली शक्ति विकास का बोलते हैं। तो चलिए उसके लिए हम बैठ के भी दिखा सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो बैठ के करने वाले में से आप हाथ को इस तरह से ऐसे कर लीजिए। मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूं ऐसे, ताकि आपको अच्छे से। इसको इस तरह से मुट्ठियां बांध लें और ये ऐसे इस तरह से दबाएं, खोलें, मुट्ठी बांधे, खोले। सामने से दिखाता हूं, मुट्ठी बांधे, खोले, मुट्ठी बांधने, खोले, मुट्ठी बांधने, खोले, मुट्ठी बांधने, खोले। ठीक है, ये हुआ। फिर इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे, इस तरह से ऐसे रोटेट करना। ये 10 टाइम्स फॉरवर्ड बैकवर्ड करिए। फिर आप इसको जो है इस तरह से ऐसे करते हैं, ऐसे आराम आराम से धीरे धीरे पूरा सर्कुलर मोशन देंगे। पहले इस तरह से, फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। फिर हम खड़े होकर करने वाले, आपको जो भुज वाली शक्ति में जो करना चाहिए वो मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाना हाथ को ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर ले गए, फिर नीचे लेके आए, श्वास भरते हुए ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए, ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए। इसको कम से कम 10 टाइम्स करें। फिर बाएं तरफ से वही ऊपर ले जाएंगे, श्वास अंदर, और नीचे ले जाएंगे, श्वास बाहर। अब हम इसको दोनों को 5-5, कम से कम 5 टाइम्स ईच, अप एंड डाउन। तो 10 बार राइट से, 10 बार लेफ्ट से। अब दोनों हाथ को एक साथ में करें, ऐसे लेके गए, इस तरह से, इस तरह से। फिर हम इसको क्या करेंगे कि सर्कुलर मोशन देंगे। इस तरह से ऐसे लेंगे और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसको क्या करेंगे, आगे से ऐसे लेके जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पेन होगा तो थोड़ा धीरे करिएगा, उस तरह से लेफ्ट हैंड से ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। मैं 5 टाइम्स दिखा रहा हूं, आप 10 टाइम्स करिए। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करिए, नीचे से ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से इसको भी 10 टाइम्स करिए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ को एक साथ में हम लोग ऐसे घुमाएंगे। कोशिश करें जितना सर्कुलर हो सकता है, नहीं होता है तो कम भी करने से चलेगा। ऐसे 1, इसको भी 10 टाइम्स, 2, 3, 4, 5। इस तरह से इसको 10 टाइम्स। फिर यहां से ऐसे लेके आए, 1, 2, 3, 4, 5,
इसको भी 10 काउंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये दोनों हाथ, इस हाथ को तो ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे घुमाएंगे, हल्का हल्का। देखिए हॉरिजॉन्टल पूरा कर लीजिए, इस तरह से सर्कुलर मोशन देंगे इस तरह से, ज्यादा बड़ा नहीं, हम छोटा छोटा दे रहे हैं सर्कल। ठीक है, इस तरह से। फिर इसी तरह से लेफ्ट हैंड को भी ऐसे, इस तरह से। फिर दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से। तो इस तरह से 10-10 बार दोनों को कर लीजिए। आप चाहें तो दोनों के एक साथ भी इस तरह से भी कर सकते हैं, कर लीजिए। जितना समय रहे उसके हिसाब से करना बेटर है। ये इस तरह से छोटा छोटा सर्किल बना रहे हैं, क्लॉकवाइज बनाए, उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। 10 काउंट क्लॉकवाइज, 10 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से आपको गर्दन का आप बहुत सारे आसन सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। तो एक तो ये इलाज हुआ। दूसरा है आपको आसन में। तो आसन में आसन कौन कौन सा करना पड़ता है? तो हम लोग इसमें एक आसन का पैकेज बनाए हैं जो कि बहुत ही कारगर होता है। तो सबसे पहला आसन रहेगा, हम इसको बोलते हैं ताड़ासन, यानी शरीर की आकृति ताड़ जैसा हो जाएगा। तो कैसे करते हैं? इस तरह से हाथ को ऐसे इस उंगलियों को आपस में फंसा लिए, फिर इस तरह से नीचे किए और सामने किसी एक बिंदु पर गेज करते हुए हम इस तरह से ऐसे लेके जाएंगे ऊपर। सामने कहीं एक जगह पर हम देख रहे हैं, यहां होल्ड करेंगे 1 मिनट तक मैक्सिमम या 2 मिनट तक, फिर धीरे से ऐसे नीचे आकर के आ गए इस पोजीशन में। काफी कारगर है ये भी। आप जिसको एंकल में प्रॉब्लम है वो आपको ये उठाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे जब भी ऊपर जाए तो श्वास भरे और नीचे जाए तो श्वास छोड़े। ऐसे आए तो श्वास भरते हुए आप उठा भी सकते हैं, एंकल्स को भी उठा करके सामने की तरफ किसी एक जगह पर गेज करें, हॉरिजॉन्टल एकदम बिल्कुल सामने। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ गए। ये हुआ ताड़ासन। फिर आप तिर्यक ताड़ासन करना है। तिर्यक ताड़ासन कैसे करते हैं? तो ठीक उसी तरह से ऐसे लेके आते हैं आप, फिर ऐसे लेके आए, फिर इस तरह से। सिंपल है, सामने देखते हुए। ठीक है, अब करेंगे हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन कैसे करते हैं? उसको दोनों हाथ को इस तरह से ऐसे उठाएंगे और पीछे की तरफ ऐसे श्वास लेते हुए सर को भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर ऐसे आकर के हाथ को नीचे कर देंगे। ठीक है, एक हुआ। इस तरह से ऐसे आप यथाशक्ति 5 टाइम्स इसको भी कर सकते हैं, कर लीजिए तो आपको फायदा करेगा। अब हम बैठ के करने वाले आसन जो बताते हैं काफी कारगर है, स्पेशली इसी के लिए डिजाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहले उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन कैसे करते हैं? तो आप मंडूकासन तो जानते होंगे, नहीं तो फिर एक बार देख लीजिए। मंडूकासन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, मंडूकासन इसमें नहीं करना है, इसमें हमें उत्तान मंडूकासन करना है। उत्तान मंडूकासन कैसे करते हैं? तो दोनों वज्रासन में आकर के दोनों पैरों के बीच में जगह बना लेते हैं काफी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दाहिना हाथ को उठाएंगे और बाएं कंधे पर रखेंगे, बाएं हाथ को दाहिने शोल्डर पर रखेंगे, शोल्डर जो ज्वाइंट है वहां पर रखेंगे। इस तरह से सामने देखेंगे, लंबी गहरी श्वास 3 से 5 बार लेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह से 3 to 5 मिनट्स आप लगातार करते रहिए। फिर आप पहले हम दायां हाथ ले गए थे, अब बायां हाथ पहले ले जाएंगे और दायां हाथ बाद में ले जाएंगे।
पहले क्या किए थे, दायां हाथ पहले ले गए, बाएं हाथ बाद में ले गए। अब की बार क्या करें कि बाएं हाथ पहले ले जाएंगे और दाएं हाथ बाद में ले जाएंगे, इस तरह से। तो इसको भी अब उसी उतना ही समय तक सामने सामने देखते हुए सर के अगेंस्ट में, यानी आपको दोनों देख रहे होंगे, दोनों केहूनी जो है, दोनों केहूनी के बीच में हमारा सर है, उसी तरह से आपका भी पोजीशन होना चाहिए। इसको कहते हैं उत्तान मंडूकासन। ठीक है। अब अगला, इसके बाद हम लोग गोमुखासन। गोमुखासन भी काफी इसमें लाभकारी होता है। तो उसको कैसे करते हैं? सबसे पहले बाएं पैर को दाएं जांघ के नीचे रख लेते हैं और दाहिने पैर को बाएं जांघ के ऊपर में, इस तरह से। ठीक है। गोमुखासन यानी गौ के मुख जैसा। मेरा पुराना वीडियो भी देखिएगा तो मिल जाएगा। और फिर हाथ को इस तरह से ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाकर बाएं हाथ से इसको पकड़ लेंगे, नीचे से लॉक कर लिए। आपको दिखा दूं पीछे से कैसे किया हूं मैं, पीछे से आप देख सकते हैं। ऐसे आप ऐसे इस तरह से और सामने देख रहा हूं, बॉडी सीधा। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे 3 से 5 मिनट इधर से। फिर इसी का हम उल्टा करेंगे, जैसे कि पहले बाएं पैर नीचे रखे थे, अब हम दाहिना पैर नीचे रखेंगे और बाएं को ऊपर लेके आएंगे। अपोजिट हुआ उसी का। अब इसमें क्या करेंगे, जो पैर हम ऊपर रखते हैं उसी का हाथ ऊपर ले जाते हैं। तो हाथ ऊपर ले गए और नीचे से दाहिना हाथ से पकड़ लिए इसको नीचे, उसी तरह से जैसे मैं दिखाया था पहले, सेम टाइप से इसमें भी लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को राइट हैंड के फिंगर से लॉक कर लिए। ये हो गया गोमुखासन। पहला था उत्तान मंडूकासन, दूसरा हुआ गोमुखासन। अब हम लोग एक और बैठ के करने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं मार्जरी आसन, जिसको कैट एंड काऊ कहते हैं। इसमें हम केवल कैट वाला पोज करेंगे, काऊ वाला पोज नहीं करेंगे। तो कैसे करते हैं? तो इसी तरह से हम जितना दोनों बाहों के बीच में जितना गैप है उतना ही दोनों हम जांघों के, दोनों पैरों के बीच में रखते हैं और ऐसे सीधे आकर के और सर को ऐसे ऊपर आकर तरफ करते हैं। ठीक है। ये पोजीशन में हम रुकेंगे। मेरा बटक्स उठे हुए, सर उठे हुए, पीठ दबा हुआ है। ठीक है। नीचे नहीं करेंगे, ये कैट पोज, काऊ पोज नहीं करेंगे हम। इसको बस यहां से, केवल यहीं से लेकर के ऊपर तक जाएंगे ऐसे। ठीक है। ऐसे फिर ऐसे आएंगे, फिर लेवल हो जाएंगे जब कंप्लीट हो जाता है। इसको कहते हैं मार्जरी आसन। ठीक है ना। अब हम लोग लेट के करने वाले आसन कुछ करेंगे, जो कि इसमें बहुत ही ठीक होने में काफी सहायक होता है। इसका नाम है भुजंगासन, सरल भुजंगासन, मत्स्यासन, शवासन और तानपादासन। इतने और हम आसन आपको करके 1-1 मिनट में दिखाता हूं। आप लोग सब देखिए और उसको अपना समय बढ़ा लीजिएगा, समय मैं उतना ही दूंगा। तो सबसे पहले मैं करके दिखाता हूं भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करते हैं? ठीक है। ये हुआ सरल भुजंगासन, यानी मेरा केहूनी तक मेरा हाथ जमीन में है। ऐसे केहूनी तक जमीन में हाथ है, नाभि तक शरीर उठा हुआ है। एक तरीका है वो, इसको कहते हैं सरल भुजंगासन। दूसरा है ये है रियल एक्चुअल भुजंगासन। ठीक है। सेकंड हुआ। थर्ड है, इसी का हम फुल ओपनिंग, ये हुआ। ठीक है। 3 वैरायटी। अब एक वेरिएंस है तिरक भुजंगासन। ऐसे हम लोग करेंगे,
फिर इधर से ऐसे देखेंगे, इसको तिरक भुजंगासन कहते हैं। यानी जब बाएं मुड़ते हैं तो दाहिने पैर को अंगूठे को देखते हैं, बाएं से दाहिने पैर के अंगूठे को देखते हैं, बाएं आंख से बाएं तरफ से झुक करके। जब बाएं तरफ दाहिने तरफ मुड़ते हैं तो बाएं पैर के अंगूठे को देखने की कोशिश करेंगे, और जब लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे तो राइट पैर के टोज को देखने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं तिरक भुजंगासन। तो ये भुजंगासन हुआ। इसके बाद हम अगला आसन जो हमारा होगा उसका नाम है मत्स्यासन। मछली जैसा पोज बनता है मत्स्यासन में, ठीक है। सरल मत्स्यासन करेंगे, ठीक है। सरल मत्स्यासन। सरल मत्स्यासन कैसे करते हैं? आप ऐसे लेट जाएं, अब इसमें हम लोग हाथ के केहूने के बल पर सर को ऐसे करके इसको सर को नीचे क्राउन पर रखते हैं, सर को, ठीक है। और दोनों हाथ को यहां पर रख लीजिए, जांघों पर। दोनों हाथ को जांघ पर रख लिए, इसको सरल मत्स्यासन कहते हैं। फिर इसी तरह से ऐसे किया, इस तरह से केहूने के बल पर फिर अपने पोजीशन में आ गए। ये हो सरल मत्स्यासन, ठीक है। अब उत्तान पादासन। उत्तान पादासन कैसे करेंगे? सिंपल इसी तरह से लेटे रहिए और ऐसे आप कर, ज्यादा नहीं लंबा खींचना है, बस यहां तक लेके जाना है। बस बस इस तरह से ऐसे, ये भी इसमें लाभ पहुंचाता है। तो इस तरह से हमने कितने आसन, जो जितने भी आसन दिखाए सब आप रेगुलर वे में आप इसको कर सकते हैं। और अंत में आप शवासन जरूर करें। इसमें जब इतना हो जाता है शवासन करें। शवासन करना सब लोग जानते होंगे, आराम से लेट जाते हैं, सभी पूरा शरीर को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ करके। रिलैक्सिंग आसन है शवासन, इज वेरी रिलैक्सिंग। पूरे शरीर को आप देखते हैं, एक एक शरीर के हर चीज को आप मेरे वीडियो देखिएगा शवासन का, अलग से मैं बना के डाला हूं। तो इस तरह शवासन हो गया। तो इतने तरह के आप आसन, सूक्ष्म व्यायाम। अब हम बताएंगे आपको इसके बारे में कि हमें प्राणायाम कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम जो हमें करना है उसका नाम है अनुलोम विलोम। सब लोग जानते होंगे, वेरी सिंपल है। आप एक ये मुद्रा बना लें, इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा मुद्रा बोलते हैं? नासिका मुद्रा। ये नासिका मुद्रा या प्रणव मुद्रा, इसको बनाते हैं। राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हैं अंगूठे से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हैं, लंबी और गहरी श्वास। थोड़ा देर ऑटोमेटिक होल्ड हो जाता है, उसका राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, डीप एंड लॉन्ग। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, फिर लेफ्ट से लॉन्ग एंड डीप छोड़ते हैं। तो ये अनुलोम विलोम हुआ। अनुलोम विलोम आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ज्यादा कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे फायदे, अन्य फायदे भी कराएंगे इसके साथ भी। फिर इसमें सूर्य भेदन करना चाहिए। सूर्य भेदन क्या होता है? जिसमें आप राइट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें जलंधर बंध नहीं लगाना है, यानी चूंकि ठुड्डी को हम जमीन अपना कंठकूप में लगाते थे, वो इसमें नहीं करना है। सिंपल करना है, सिंपल वाला अनुलोम विलोम, सिंपल वाला सूर्य भेदन। सूर्य भेदन कैसे करते हैं? तो राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट को बंद करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हैं, रोके, फिर लेफ्ट से छोड़े, फिर लेफ्ट, फिर राइट से ही ले रहा है, लेफ्ट से छोड़े। इसे हम सूर्य भेदन कहते हैं। सूर्य भेदन चूंकि वात से
वात संबंधित प्रॉब्लम के कारण भी आपके नेक पेन होते हैं, इसलिए हम करते हैं। उसके बाद हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी सब लोग जानते हैं, भ्रामरी को सन्मुखी मुद्रा लगा करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें सन्मुखी मुद्रा होता है, यानी दोनों जो अंगूठे के बाद जो दो फर्स्ट फिंगर है, तर्जनी और मध्यमा, ये दोनों आंख पर रखते हैं, नीचे आंख के निचला पोर्शन को बंद करते हैं, आईज के लोअर पोर्शन को, और ये दोनों को एक होठ के ऊपर में, एक होठ के नीचे में, एक अनामिका को होठ के ऊपर में, और आपको कनिष्ठिका को होठ के नीचे में रखते हैं, और कानों के कैप को हम बंद कर लेते हैं अपने ये इससे अपने दोनों अंगूठों से कानों को कैप को बंद करते हैं, और इस तरह से हम इसको ओंकार का भौरे की गुंजार निकालते हैं, जैसे इसको आप आराम से 5 से 10 बार कर सकते हैं। नॉर्मल है, सभी लोग जानते हैं, आप लोग भ्रामरी करते भी हैं। अब आगे में आपको करना है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण बहुत शांति से बैठ करके, और ओम का उच्चारण भी कम से कम 10 बार जरूर करें, बहुत अच्छा लगता है आपको। इससे काफी रिलीफ मिलता है हर चीज में ही, हर रोग में ही रिलीफ मिलता है, केवल इसकी बात नहीं है। तो वो कैसे करते हैं? लंबी गहरी सांस भरते हैं, इस तरह से उसको भी आप 10 बार कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, ज्ञान मुद्रा लगाना न भूलें, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये दोनों जंघाओं पर हम लोग रखते हैं, इस तरह से रखते हैं, ऐसे दोनों जंघाओं पर हम लोग रखते हैं, इस तरह से, ऐसे, तो इस तरह से रखा कर। तो चलिए दोस्तों, हम ओंकार को उच्चारण किए। अच्छा, एक और है, ऊंचाई भी जरूर कर लीजिए इसको, ऊंचाई से भी बहुत फायदे मिलते हैं। ऊंचाई कैसे करते हैं? श्वास गले के थ्रोट से हम लोग लेते हैं, नाक से श्वास भरते हुए, नाक से श्वास जब लेते हैं तो हमें थ्रोट से और हृदय से ये घर्षण करते हुए श्वास अंदर की जब आता है तो उसे हम ऊंचाई कहते हैं। जैसे छोड़ेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। मेरे ऊंचाई का भी वीडियो अब देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। और उसको केवल इतना ही ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें जलंधर बंध के साथ में नहीं करना है। नीचे जलंधर बंध में हम लोग चूंकि ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं, इसलिए उसको नहीं करना है। अब उसके बाद आप ध्यान कर लें तो बहुत अच्छा, काफी काम करता है ध्यान में आप सोहम ध्यान करें, या बहुत सारे ध्यान होते हैं, आप ध्यान करें, ध्यान का वीडियो देख लें। ध्यान हम बहुत शॉर्टकट पीरियड में नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान सोहम ध्यान करें, या दूसरा ध्यान कोई भी चीज आप कर सकते हैं। ध्यान की विधियां बहुत सारी दी हुई हैं, आपको योग में भी मिल जाएगा, बहुत सारे मैंने भी वीडियो डाला है ध्यान के लिए। तो बस ये टोटल मैनेजमेंट है। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि खाने में आप नर्सिंग फूड खाइए, और विटामिन 12 वाला, जिसमें विटामिन 12 की कमी नहीं हो ऐसे खाना खाइए। खट्टा चीज मत खाइए, और बाहर का पका हुआ चीज नहीं, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा करिए। पनीर खाइए, घर में बहुत सारे विटामिन का आइटम है, वो सारी चीज खाइए। फल खाइए, नरिशिंग फूड खाना बेसिकली, जो आपका गैस वैस का प्रॉब्लम न करे। तो इस तरह से आप टोटल मैनेजमेंट आपको मैं आधे घंटे में सुनाया, तो आप इसको जरूर पूरा करें। चूंकि यह वीडियो लंबा होना ही था, इसलिए मैं आपको इत्मीनान से बताया। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल अजय योग दर्शन को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।